कयाधु ने अपने पति के मुख से एक भगवान नाम संकीर्तन कराया। अब पुनः तैयार हुआ हिरण्यकश्यप, फिर गया मंदराचल पर्वत, तपस्या की, अनेक वर्षों तक तपस्या की। इंद्र ने देखा ये तपस्या कर रहा है, अब इसकी तपस्या को तोड़ने का हम में सामर्थ्य नहीं। इसके पुरी में आक्रमण कर दिया जहां ये रहता था, और दैत्यों को मार करके इसकी पत्नी जो थी कयाधु गर्भवती थी, इसकी पत्नी को लेकर के इंद्र जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने समझाया इंद्र को, इंद्र ये क्या कर रहा है? बोले महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये गर्भवती है और ये जब पुत्र जन्म देगा ये भी दुष्ट निकलेगा, बाद में ये भी हमें परेशान करेगा। नारद जी ने समझाया इंद्र क्या तू जानता है इसके घर में गर्भ में रहने वाला कौन है? परम भक्त प्रहलाद जी का इनके गर्भ में निवास। समझाया नारद जी ने, इंद्र छोड़कर परिक्रमा लगाकर चले गए। अब कयाधु को नारद जी महाराज अपने आश्रम में ले आए, आशीर्वाद दे दिया, देवी तुम जब चाहे तब अपने पुत्र को जन्म दे सकते। साथ कयाधु रहते और गर्भ में ही नारद जी ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति करना सिखा। इधर खूब वर्षों तक तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने, अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा उत्तिष्ठतोति भद्रं ते तपः सिद्धोति कश्यप। हे कश्यप नंदन आपका तपस्या पूरा हुआ, उत्तिष्ठ उठिए। आँख खोला, जीर्ण हो गया था शरीर तपस्या करके, सूख करके कांटा हो गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छीटा, पुनः हष्ट पुष्ट हुआ। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहता है प्रभु आप मुझे देने चाहते हो तो मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सॉरी ये वाला वरदान नहीं दे सकता। बोले हमें ही मरना पड़ता है एक दिन, हमारे लिए निश्चित आयु है। मैंने परसों बताया था कितनी ब्रह्मा जी की आयु, कितनी 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। और एक चीज बात बताई थी हमने, ब्रह्मा जी भी कितने साल के हैं? 51 साल। 51 साल के हैं, 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा मुझे भी एक दिन मरना पड़ता है, तो मैं तुझे कैसे इच्छा मृत्यु का वरदान दूं? बोले ये वाला वरदान हम आपको नहीं दे सकते। अब बोले कुछ और मांगना है तो मांग। दिमाग लगाया इसने, कहने लगा ब्रह्मा जी ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। आपने सृष्टि में जितने जीवों को बनाया है उनके हाथों मेरी मृत्यु ना हो, ना ही मैं आपके बनाए हुए 12 महीने में एक भी दिन मेरी मृत्यु ना हो। अनेक वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो वास्तु एक दो और जोड़ना है तो और जोड़ दे, बाकी मैं मरूं नहीं ये वाला नहीं मिल सकता। खूब वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, फिर आया हिरण्यकश्यप अपने नगर की हालत देखी इंद्र ने अस्त व्यस्त कर दी थी। और घर में आकर कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब हिरण्यकश्यपु अत्याचार बढ़ने लगा हिरण्यकश्यपु का, पृथ्वी में सबको सताने लगा, मंदिरों से भगवान की मूर्ति टुड़वा दी, देवताओं को स्वर्ग में जाकर कष्ट देने लगा, ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगा। खूब अत्याचार बढ़ा है हिरण्यकश्यपु का। फिर प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए, गुरुकुल में गए प्रहलाद जी महाराज शिक्षा अध्ययन करने के लिए।
प्रहलाद जी तो नारद जी का सत्संग पाकर पहले से ही ज्ञानी बन चुके थे, क्योंकि 100 वर्ष तक थे अपनी माँ के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज, और 5 वर्ष बाहर आया हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में चले गए गुरुकुल। हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के पुत्र सन्न और अकर्मक के हाथ में इनकी शिक्षा अध्ययन की व्यवस्था सौंपी। अब प्रहलाद जी बड़े अच्छे थे पढ़ाई में। एक बार जो पढ़ाते गुरुजी जो एक बार पढ़ा देते, वो प्रहलाद जी को एक बार में ही आ जाता। अब गुरुजी ना पूरा विश्वास करने लगे प्रहलाद पे। एक दिन की बात है, गुरुजी प्रहलाद के हाथों में व्यवस्था सौंप कर बाजार के लिए चले गए। कह दिया, बेटा प्रहलाद, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया तुम सब बच्चों को पढ़ा देना। प्रहलाद जी बच्चों को अध्ययन कराते, जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही अध्ययन कराते, और अध्ययन कराने के बाद में कहते प्रहलाद बोले, मित्रों ये गुरुजी जो है ना, हमें केवल पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं, जीवन शिक्षा नहीं दे रहे, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं बता रहे हैं। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, अच्छा प्रहलाद ये बताए जीवन शिक्षा क्या है? तब प्रहलाद ने कहा, अच्छा एक काम करो, कॉपी पेन बंद करो और हमारे साथ गाओ जीवन शिक्षा क्या है। प्रहलाद जी अपने मित्रों को साधन बनाकर भगवान का भजन किया करते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भजन कीर्तन बंद करा दिया था। सब डरते थे भजन कीर्तन करने से, तो चुपचाप माध्यम बनाकर प्रहलाद जी अपने मित्रों को बता रहे हैं जीवन शिक्षा क्या है, और स्वयं भगवान का भजन कर रहे हैं। कन्हैया 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 कन्हैया।